Hello, dear students. One second. Hello, dear students. Very good evening to all of you, and welcome to GDC GPAC Discussion Center. कैसे हैं आप सब? पहले तो कंफर्म करिएगा प्लीज कि मेरी आवाज आ रही है. Am I audible? Good evening, dear. Very good evening, Pratiksha, Nizam, Avinash. Okay, dear. Okay. चलिए, स्क्रीन भी विजिबल हो रही है. So without going late, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. That is biphasic liquid dosage form. ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी? सस्पेंशन की. ठीक है, मेनली बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है, पहले तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में और कौन से होते हैं. देन हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग डियर. चलिए आप क्लास पे फोकस करते हैं. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हमारा क्या है? लिक्विड डोजेज फॉर्म. अब लिक्विड में हमारे मेनली कितने आ जाते हैं? दो आ जाते हैं. पहला हमारा क्या होता है? बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. ओके, एंड सेकेंड वन इज मोनोफेजिक. क्या है हमारा? मोनोफेजिक. अब मोनोफेजिक यानी कि वर्ड ही बता रहा है. साउंड क्लियर है? ओके डियर. मोनोफेजिक यानी कि थ्रू आउट द सिस्टम आपका क्या है? एक ही है. या तो आपका लिक्विड है तो उसमें आपका लिक्विड है, किसी भी तरीके का आपका वहां पे ऑयल ग्लोब्यूल्स या फिर सॉलिड पार्टिकल्स वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे. अब एग्जांपल के लिए पहले मोनोफेजिक के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं. लाइक आपने क्या किया, हम बात करते हैं माउथ वॉश की. फार्मास्यूटिकल एग्जांपल पे जाते हैं, चीनी पानी नहीं. ठीक है, तो आपका क्या हो गया? माउथ वॉश हो गया, सिरप हो गए. ठीक है, गार्गल हो गया. अब आपने देखा होगा कभी भी माउथ वॉश में आपको कोई सेडिमेंट नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की ऑयल ग्लोब्यूल्स नहीं मिलेंगी. तो ये मेनली हमारे किस में आ गए? मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म में, यानी कि थ्रू आउट द सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं. ओके, तो ये हमारा किस में आ गया? किस में आ गया? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में. उसमें भी हमारे कई सारे हैं. सेकंड आ जाते हैं हमारा क्या? दैट इज बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. बाई मींस होता है दो, यानी कि सिंपल ये टर्म ही बता रहा है कि यहाँ पे दो फेज हैं. तो अब इसमें हमारा मोस्ट वाइडली कौन कौन सी दो डोजेज आ जाती हैं? कौन से दो डोजेज फॉर्म आ जाते हैं? इमल्सन एंड सस्पेंशन. अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इमल्सन और सस्पेंशन. इमल्शन में मेनली क्या होता है? हमारे दो इमिसिबल टाइप के लिक्विड, कहीं भी कोई सॉलिड यहाँ पे नहीं आएगा, है बाइफेजिक ही, बट यहाँ पे हमारे लिक्विड दो टाइप के रहेंगे. एक हमारा क्या रहेगा? ऑयल रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? हमारा वाटर रहेगा. कैसे रहेगा वो देखते हैं. इमल्शन हमने देख लिया. अब दो इमिसिबल लिक्विड, तो एक हमारा क्या है? ऑयल है, दूसरा हमारा क्या है? वाटर है. बचपन में कभी ना कभी आपने कभी कोशिश जरूर की होगी हम ऑयल और जो वाटर है उसको मिलाने की. तो आप देखोगे कि दो अलग अलग सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाती थी वहां पे. आपका ऑयल सपोज मान लिया ऊपर और वाटर नीचे, दोनों मिक्स नहीं होते थे. आपके पास बचपन में होमोजेनाइजर तो था नहीं, मिक्स कहां से करते. तो होता क्या था, आपके क्या होते थे? ऑयल और वाटर जो था दोनों सेपरेट रहते थे. दो अलग अलग जंक्शन, दो अलग अलग क्या करते थे, वो अपने एरिया में अलग अलग रहते थे. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? बीच में एक आपकी क्या हो जाती थी? लेयर बन जाती थी. और यहीं पे आपका काम करता है क्या? इंटरफेसियल टेंशन. अब उस पर हम ज्यादा डीप नहीं जाते हैं. तो मेनली जो हमारे इमल्शन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, और एक होता है आपका मल्टीपल. ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली? इमल्शन की. कंटिन्यूअस फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज हमारे दोनों में होते हैं. किसमें? इमल्शन में भी और सस्पेंशन में भी. ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू हमने देख लिया किसका? इमल्शन का. इमल्शन में मेनली हमने क्या देखा? इन इमल्शन देयर आर टू लिक्विड्स. ठीक है, दोनों हमारे क्या है? इमिसिबल है. अब उनको हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट कह लीजिए, चाहे सरफेस एक्टिव एजेंट कह लीजिए, चाहे सर्फेक्टेंट कह लीजिए, इनकी मदद से हम क्या करते हैं? उनको आपस में मिक्स कराते हैं. और जो हमारी डोज बनती है, जो हमारी प्रिपरेशन बनती है, दैट इज इमल्सन. उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इमल्शन कहते हैं. ये हो गया इमल्शन. अब जो मेन है हमारा सस्पेंशन, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो सस्पेंशन हमारा क्या होता है?
सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में हमारे क्या होते हैं, सॉलिड, हमारे क्या इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट। कोई भी आपकी क्या हो गई, एंटासिड हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया एंटासिड है। अब इसमें हमारा क्या लिक्विड फील्ड है और उसी में आप देखेंगे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। वर्ड बहुत जरूरी है, जब भी आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, सपोज आपने सेमेस्टर में लिखा, हम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम बात करेंगे क्या कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट। इनसॉल्युबल वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ये मिक्स हो गया तो आपका ये क्या हो गया, ये तो आपका सिरप हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया, और क्या हो गया, ये मोनोफेजिक में कन्वर्ट हो गया, तब आपका ये बाइफेजिक नहीं रह गया। दैट्स व्हाई आपकी ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी आपके सॉलिड मेडिकामेंट है, जो भी आपके सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, दैट शुड मस्ट बी इनसॉल्युबल, वो हमारे क्या होने चाहिए, इनसॉल्युबल है। और सस्पेंशन तो हम बनाते ही इसीलिए हैं कि हमारी जो भी ड्रग है, अगर वो लिक्विड के साथ, लिक्विड मीडियम है हमारी स्टेबल नहीं है, तो हम उसको सॉलिड के साथ, इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट हमारा क्या है, हमारा सिस्टम में, इस लिक्विड सिस्टम में डिस्पर्स्ड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, सिंपली ये क्या हो गया हमारा सस्पेंशन। अब जैसे लिक्विड आपने इमल्शन में देखा कि दो टाइप के हमारे मेन थे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, उसी तरीके से हमारे सस्पेंशन में भी मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फ्लॉक्युलेटेड और डीफ्लॉक्युलेटेड। अब थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्शन पे चल लेते हैं, अभी हम फ्लॉक्युलेटेड डीफ्लॉक्युलेटेड पे भी चलेंगे, ओके। आपके ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सस्पेंशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कहां से क्वेश्चंस आते हैं, पहले मैं वो भी आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूं। आपके इसके पार्टिकल साइज से मेन क्वेश्चन पूछता है, देन फ्लॉक्युलेटेड और डीफ्लॉक्युलेटेड से क्वेश्चन आते हैं। दोनों के डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए कि फ्लॉक्युलेटेड में क्या क्या चीजें आएंगी, डीफ्लॉक्युलेटेड में क्या आएगा, किसमें हमारा हार्ड केक बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, कौन सा सस्पेंशन आपका स्टोक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, किसमें, सस्पेंशन में, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। मेन जो हमारा आता है इससे, एंड देन आपका आ जाता है इवैल्यूएशन से, ठीक है, जब भी हमारी इसकी क्या इनस्टेबिलिटी है, इवैल्यूएशन हुआ, सपोज आपका वो स्टॉल्ड राइपनिंग भी हो गया, तो इन सभी से मेनली हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने क्या देख लिया, एक सुपरफिशियल कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अब थ्योरेटिकल जो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो आपका n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्युलेटेड एंड डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन, बहुत बार पूछा हुआ है। देन उसके बाद आपके इसके मेथड्स भी पूछा हुआ है, प्रिपरेशन के क्या क्या स्टेप्स आते हैं। देन आपके क्या आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से आपके एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, तो उसमें भी अलग हमने कैटेगराइज किए हैं। कौन सा यहाँ पे हमारा सस्पेंडिंग मटेरियल्स यूज होता है, जो कि आपका क्या करता है, वहां पे जो भी हमारा इनसॉल्युबल मेडिकामेंट है उसमें हम उसको क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस टाइप के मेनली हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इसमें मेनली हमारा क्या है, पहली चीज तो यूनिफॉर्म और फाइनली डिवाइडेड हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, यूनिफॉर्म और फाइनली डिवाइडेड हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड मीडिया में, किसमें, लिक्विड मीडिया में। अब आप देखेंगे ये मेनली हमारा क्या है, सपोज हमने मान लिया ये बीकर है, इसमें आप देख सकते हैं डिस्पर्स्ड है, जो भी हमारे क्या है, ये इनसॉल्युबल ड्रग है, ये क्या है, इसमें डिस्पर्स्ड है। और जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस मीडियम भी या फिर कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। तो इसी में क्या होता है, हमारा जो सॉलिड मेडिकामेंट होता है वो क्या रहता है, डिस्पर्स्ड रहता है, स्कैटर्ड रहता है, ओके। तो ये सिंपली क्या हो गया, आपका सस्पेंशन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है और हेट्रोजीनस। थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे आता है हमारा हीट, एनर्जी और टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल होता है, दैट इज वो क्या है, हमारा सस्पेंशन, और मेनली हमारे कौन से होते हैं, फ्लॉक्युलेटेड होता है, ठीक। अब उसके आगे अगर हम बात करें किसकी, हेट्रोजीनस सिस्टम। हेट्रो मींस क्या होता है, हमारा डिफरेंट है, होमो मींस सेम। सॉरी, आपके लाइक हमने मान लिया कि चीनी और पानी, वाटर और शुगर को अगर हमने क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, तो हमारे किस में आएंगे, वो हमारे आएंगे होमोजीनस। क्यों, क्योंकि अगर जब हमने उनको मिक्स कर लिया तो वहां पे किसी भी तरीके के आपके सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। थ्रू आउट द सिस्टम आपका एक ही मीडियम रहेगा, दैट इज लिक्विड, ना आपका ऑयल ग्लोब्यूल्स, ना आपके वहां पे सॉलिड। तो वो क्या हो गया, हमारा होमोजीनियस हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। तो वो हमारे क्या है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या टर्म कर रहे हैं, हेट्रोजीनस सिस्टम बोल रहे हैं। देन पार्टिकल साइज की अगर बात करें तो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर या माइक्रोन हमारा क्या होता है, इसमें पार्टिकल साइज होती है, किसमें,
सस्पेंशन में। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है जीपैट में, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इसमें कौन कौन से मेनली हमारे फेज आ जाते हैं। फेज इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस फेज हमने पहले ही बात की, जो लिक्विड मीडिया है, यानी कि जो क्या है आपका ज्यादा है अमाउंट में, हम इससे भी समझ सकते हैं, जिसमें हमारा क्या है, दूसरा फेज क्या है हमारा, स्कैटर्ड है या डिस्पर्स्ड है, जो प्रेजेंट है उसमें, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो एक्सटर्नल फेज मेनली हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फेज होते हैं। यूजुअली लिक्विड होता है, बट समटाइम्स आपको सेमी सॉलिड देखने को मिलेगा, बट मोस्ट वाइडली आपको लिक्विड मिलेगा। देन इंटरनल फेज, यानी कि जो इनसाइड है, स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है, उसमें उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर या फिर डिस्पर्स्ड या फिर डिसकंटिन्यूअस टर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात की क्या, कि कौन कौन से मेनली हमारे दो टाइप के क्या आ गए, सस्पेंशन, सॉरी दो फेज आ गए सस्पेंशन में, उनकी और पार्टिकल साइज की। नेक्स्ट आ जाता है मेनली जो आपका ये मेन जो फॉर्मुलेशन होती है, इसमें क्या होता है आपका, डिक्रीज द रेट ऑफ सेटलिंग। ठीक है, आपका क्या होता है, डिक्रीज द रेट ऑफ सेटलिंग एंड परमिट इजी रीडिस्पर्सिबिलिटी। अब रीडिस्पर्सिबिलिटी का मतलब पहले समझ लीजिए, जहां पे अगर रीडिस्पर्सिबिलिटी खत्म हो गई, वहां पे आपका सस्पेंशन फार्मास्यूटिकली अनएक्सेप्टेबल हो गया या फिर फेल हो गया, जैसा कि आप डिफ्लोकुलेटेड में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज क्या है, जो आपका रेट ऑफ सेटलिंग है क्या होनी चाहिए, इसमें क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक, क्यों डिक्रीज हो रहा है, सिंपली आप देखेंगे कि पार्टिकल साइज काफी फाइन होते हैं। अब किसी भी लिक्विड में हमने मान लिया कि बहुत ही फाइन पार्टिकल आप डालेंगे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर भाई उतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एरिया क्या है, बहुत फाइन है, तो उसकी सेटलिंग भी क्या होगी, बहुत लो होगी। और देन क्या होगा, इजी रीडिस्पर्सिबिलिटी। हमने सपोज कोई बॉटल है, ठीक, अब बॉटल को हमने शेक किया, तो हम देखेंगे कि जो भी हमारे पार्टिकल्स उसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाएंगे, थ्रू आउट द सिस्टम घुल जाएंगे। पूरे सिस्टम में आपको क्या दिखेगा, वो घुलता हुआ दिखेगा। तो वो मेनली हमारा क्या, यही प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है रीडिस्पर्सिबिलिटी। यानी कि पहले क्या थे, सेटल डाउन थे, जैसे ही हमने शेक किया तो क्या हो गए, रीडिस्पर्स हो गए। एग्जांपल के लिए, आप कभी भी कोई भी सस्पेंशन आप परचेज करोगे मेडिकल शॉप से, तो उस पे पीछे लेबल पे जरूर लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि जैसे ही हमने क्या करना है, उसको इनटेक करना है, तो उसको हमने क्या कर देना है, प्रॉपर्ली शेक कर लेना है, ताकि जो हमारी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स में, जो हमारी सॉलिड पार्टिकल्स में ड्रग है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में जाए। तो ये मेनली हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन। क्यों क्या होता है आपका, रीडिस्पर्सिबिलिटी। देन इट फॉलो जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि आपका ये क्या करता है, जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करता है। थोड़ा हम इस लाइन को समझ लेते हैं। ठीक है, सुक्राल्फेट सस्पेंशन है क्या, सुक्राल्फेट, कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, बेटा सब बात करेंगे, अभी स्टेप वाइज चलिए। ठीक है, आपकी वो अल्सर्स में यूज होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स में भी हमारा क्या होता है, पहले तो जीरो ऑर्डर हो गया, दूसरा होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर। आपसे एक क्वेश्चन मेरा पहला ये है आज की क्लास का, कि जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है मोस्ट वाइडली कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, जल्दी से आंसर करिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, कौन सा ऑर्डर। एनीवन, फर्स्ट, वेरी गुड डियर, फर्स्ट ऑर्डर। जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं मोस्ट वाइडली फर्स्ट ऑर्डर क्या करती है, वो फॉलो करती है। तो क्वेश्चन में लिए हमारे किससे बनेंगे, जीरो ऑर्डर से बनते हैं, कि कौन कौन सी ड्रग हमारी जीरो ऑर्डर फॉलो करती है। और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हमारा क्या डिफरेंस होता है, ये हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी बात आए जीरो ऑर्डर की, तो जान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक्स है, एलिमिनेशन है उसका, एक कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होगा एक यूनिट टाइम में। कैसे, वो देखते हैं। मान लिया हमारी ड्रग कितनी है, 100 मिलीग्राम हमारी क्या है, ड्रग है। अब एक टी हाफ के बाद, सपोज फर्स्ट टी हाफ जो है, उसके बाद कांस्टेंट अमाउंट की बात हो रही है, फ्रैक्शन में हम पूरे परसेंट पे चले जाएंगे, फ्रैक्शन यानी कि एक हिस्सा। ठीक, और अमाउंट यहाँ पे क्या है हमारा, जो जीरो ऑर्डर में अमाउंट है, यानी कि अगर 100 मिलीग्राम है, तो एक टी हाफ के बाद हमारी कितनी हो रही है, 10 मिलीग्राम एलिमिनेट हो रही है, तो बचा कितना, 90 मिलीग्राम। देन अगेन क्या हो रहा है, दूसरे टी हाफ के बाद आपका कितना हो रहा है, अगेन कितना, 100 मिलीग्राम। जो आपका क्या है, एक्सक्रीशन है, जो हमारा एलिमिनेट हो रहा है, वो कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या रहेगा हमारा, इंडिपेंडेंट रहेगा किससे, जो हमारी ड्रग कंसंट्रेशन है। क्यों इंडिपेंडेंट है भैया, 10 मिलीग्राम आपका हर एक टी हाफ पे निकल रहा है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि हमारी ड्रग कितनी है, जो उसका एलिमिनेशन है, जितने अमाउंट पर हो रहा है,
वो उतना ही होगा, चाहे ये अभी 20 मिलीग्राम ही बची रहे तब भी जो एलिमिनेशन है वो 10 मिलीग्राम ही होगा। इतना कंफर्म हुआ कि नहीं, इतना कंफर्म हुआ कि नहीं, फिर मैं आगे चलूं। पर टी हाफ पे आपका जो एलिमिनेशन है, प्लीज स्लो, ओके डियर। टी हाफ, बेटा टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ, यानी कि कोई भी सब्सटेंस आप एक निश्चित टाइम के बाद, एक डिफिनिट टाइम के बाद, ठीक है, अपने इनिशियल टाइम का कितना रह जाए। ठीक है सर, पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है, रिपीट अगेन सर, धुंधला दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है देखते हैं, ठीक है अगेन रिपीट करते हैं। ओके डियर, बिल्कुल रिपीट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अभी क्लियर हुआ? अभी थोड़ा जो ब्लर हो रहा था वो क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज कंफर्म करिएगा। विजिबिलिटी अभी क्लियर है? फिर हम आगे चलें। बिल्कुल रिपीट करेंगे बेटा, हाँ विजिबिलिटी क्लियर है, ओके डियर। चलिए फिर बात करते हैं किसकी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ क्या है हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या है हमारा, एलिमिनेशन का मेथड है, यानी कि ड्रग हमारी बॉडी से कैसे एलिमिनेट हो रही है। सर डेमो क्लास खत्म होने, एक सेकंड बेटा, होने के बाद क्या कोर्स दोबारा से स्टार्ट होगा? हाँ बेटा बिल्कुल, आपका जो भी कोर्स है, ठीक है, वो हमारा स्टार्ट किया जाएगा डेमो क्लास के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं सस्पेंशन पढ़ा दिया, सस्पेंशन दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी हम टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्लास के लास्ट में जो भी आपके ऐसे क्वेश्चन है क्लास रिलेटेड, बाकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच में आप पूछ सकते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये क्या है हमारा, ड्रग कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है, किस तरीके से हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहली तो ये चीज क्लियर हो गई। तो पहला यहाँ पे हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा क्या है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ये चीज पहले हमने जान ली, ओके। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या है यहाँ पे, पेन कलर चेंज प्लीज, ओके डियर। चलिए अब यहाँ पे क्या है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक, और जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में हम क्या बात कर रहे थे, हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट अमाउंट, अमाउंट होगा तो हमारा मिलीग्राम में होगा, ओके। देन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है हमारा, कांस्टेंट फ्रैक्शन। कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूं तुरंत नोट करते चलिए, ओके, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम्स आए हुए हैं, ओके, सेमेस्टर में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। चलिए आगे चलता हूं। तो जीरो ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, कांस्टेंट अमाउंट, हमने मान लिया कि 100 मिलीग्राम कोई हमारी ड्रग है, हमने मान लिया एग्जाम्पल के लिए एस्प्रिन है, ठीक है, एस्प्रिन है 100 मिलीग्राम है। अब एक टी हाफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद, ठीक है, क्या हुआ, ये 100 मिलीग्राम से हमारा 10 मिलीग्राम क्या हुआ, इलिमिनेट हुआ जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हुए। बची कितनी, 90 मिलीग्राम, ठीक। देन सेकेंड टी हाफ, पहला टी हाफ के बाद कितनी बची, 90। अब सेकेंड टी हाफ के बाद अगेन 10 मिलीग्राम हमारा इलिमिनेट हो रहा है, अब कितनी बची, 80 मिलीग्राम। देन अगेन ऐसे थर्ड टी हाफ, फोर्थ टी हाफ, फिफ्थ टी हाफ, आपकी 10 मिलीग्राम कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हर टी हाफ के बाद आपका 10 मिलीग्राम ही क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। दूसरी चीज, चाहे यहाँ पे आपका 100 मिलीग्राम हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, यहाँ पे एक्सक्रीट होगा, एलिमिनेट होगा हर टी हाफ के बाद 10 मिलीग्राम ही। तो इससे क्या चीज हमारी, एक चीज कंफर्म हुई कि जो हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन है, जितनी ड्रग हमारी एलिमिनेट हो रही है, वो क्या है, ड्रग कंसंट्रेशन से क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। यानी कि ड्रग का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, वो क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट ही आपका निकलेगा। ये लाइन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सेम एज यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था जीपैट 17 में, कि आपका अगर जो ड्रग है, ठीक है, किस ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में जो भी कौन सा एलिमिनेशन है, जिसमें क्या है आपका जो ड्रग होती है, ठीक है, जो ड्रग होती है आपकी, जो ड्रग का एलिमिनेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका एलिमिनेशन, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, उस पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं, डिफरेंट ड्रग है डिफरेंट एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल। अगर आपकी ड्रग, वो ड्रग जो अभी मैं भी ये भी बताऊंगा कौन सी ड्रग जीरो ऑर्डर है, तो वही ड्रग ये ऑर्डर फॉलो करेगी, बाकी ड्रग क्या करेगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगी ठीक है। ये हमने समझ लिया जीरो ऑर्डर क्या है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स,
या फिर एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन। अब वहां पे हम क्या देख रहे थे, कांस्टेंट अमाउंट हमारे बॉडी से क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था। क्लियर है सब, बट इसमें जीरो ऑर्डर का रिलेशन कैसे है बेटा? जीरो ऑर्डर का रिलेशन, आप जब भी जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पढ़ोगे, एलिमिनेशन पढ़ोगे, सिंपली उसमें आपको यही मिलेगा कि हाँ, अभी मैं उसके इक्वेशन पे जाऊंगा तो कंफ्यूजन आएगी। सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि हर एक टी हाफ के बाद आपका एक कांस्टेंट अमाउंट क्या हो रहा है, आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या था आपका, हर एक टी हाफ के बाद 10 मिलीग्राम एलिमिनेट हो रहा था। अब यहाँ पे मान लिया अगर हमारा 100 मिलीग्राम है, तो पहले टी हाफ के बाद आपका कितना होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है, याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। फ्रैक्शन किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में, एफ से एफ याद रखिएगा, फ्रैक्शन 50 मिलीग्राम, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट टी हाफ। जैसे ही हम सेकंड टी हाफ की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 25 मिलीग्राम, देन 12.5, देन 6.25, ऐसे ऐसे करके हमारी ड्रग क्या होगी, एलिमिनेट होगी। यानी कि एक कांस्टेंट फ्रैक्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। 100 है तो 50, 50 है तो 25, उसका कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है। एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने 0 वाट का बल्ब का नाम जरूर सुना होगा, 100 वाट के आते हैं, 0 वाट के भी आते हैं। तो 0 वाट से याद रखिएगा, 0 वाट पावर के बल्ब होते हैं। तो 0 से आपका हो गया क्या, जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। वाट के W से आपका क्या आ गया, वारफेरिन नाम की एक ड्रग है जो कि क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट है। ए से आपका क्या आता है, एल्कोहल और एस्प्रिन। कहीं कहीं आपको एस्प्रिन की जगह सैलिसिलेट्स भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एस्प्रिन और सैलिसिलेट्स आपका उसी के टर्म्स में है। टी से आपका क्या आ गया, थियोफाइलिन, एंड अगेन टी से हमारा क्या आ गया, टॉलब्यूटामाइड, एंड लास्ट में जो पी है दैट इज फिनेटोइन। फार्माकोलॉजी में आप ये सारी ड्रग्स पढ़ोगे। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, तो आपने पता होना चाहिए। Okay dear, can you explain in English also sir? Yes dear, I will definitely explain in English. So n number of times the question arises that which one of the following drug follows zero order of kinetics. So there I have described these are the drugs which follows zero order of kinetics. Oh. तो चलिए हमने बात कर लिया कौन कौन से हमारे क्या थे, जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के ड्रग थे। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट लाइन हमने क्या की, जीरो ऑर्डर हमारे जो सस्पेंशन होते हैं वो जीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं, हमने ये बात करनी है। Next one is ideal characteristics of an ideal suspension. If you are talking any kind of drug or any kind of medication, we must know what are the ideal characteristics. जब भी हम बात करेंगे कि हमारे ideal characteristics के बारे में, तो हम किसी चीज से कंपेयर कैसे करते हैं। लाइक आप किसी चीज से कंपेयर कैसे करते हो कि हाँ कोई चीज बहुत ज्यादा हमारी क्या हीट है, तो कहेंगे कि बहुत ज्यादा जो हीट है, एक्सट्रीमली हीट, हम सन से कंपेयर कर दिए। या फिर बहुत ज्यादा स्पीड ट्रेन जा रही है, कहेंगे बुलेट ट्रेन की बराबर की स्पीड। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि किसी भी सस्पेंशन में हमारी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी सस्पेंशन हम बना रहे हैं उसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, इनसे करेंगे। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को क्या करे, वो फॉलो करे। तो सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, इजिली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। इजिली इनकॉर्पोरेट का मतलब है, इजिली इनकॉर्पोरेट मींस द मेडिकामेंट, जो भी हम मेडिकामेंट यूज कर रहे हैं, that should be easily incorporate into the material, into that insoluble suspending material, ताकि क्या हो, अगर हमने मान लिया कि हमारी ड्रग, if our drug is not completely incorporated in suspending material, जो हमारा suspending material है उसमें हमारी ड्रग अगर completely incorporate नहीं हुई है, तो होगा क्या, what will happen, कि जो हमारा क्या है, जो सॉलिड मेडिकामेंट है ठीक है, वो क्या होगा, हमारा लिक्विड के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब हमने सस्पेंशन बनाया ही इसलिए था कि हमारी जो ड्रग है क्या है, लिक्विड के साथ अनस्टेबल है, तो इसलिए हम क्या दिए थे उसको, सॉलिड्स के साथ इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में हमने दिया था। बट जैसे ही ये क्या होगी, लिक्विड में मिक्स हो जाएगी, ये डिग्रेड हो जाएगी, आपका ये बाइफेजिक रहा ही नहीं। ओके, चलिए
तो ये मेनली हमारा क्या हो गया, ये मेनली हमारा क्या हो गया, सिंपली हमने देख लिया कि जो भी हमारा मेडिकामेंट है वो क्या होना चाहिए, इजिली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, दैट शुड मस्ट बी इजिली इनकॉर्पोरेट। नेक्स्ट वन इज नॉन टॉक्सिक एंड कंपैटिबल। जो भी हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंशन में जो भी हमारा सस्पेंडिंग मटेरियल है, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, इट शुड मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, यानी कि किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं शो करे। टॉक्सिसिटी मींस अनटॉलरेबल इफेक्ट, ऐसे हमारे इफेक्ट जिसको हम टॉलरेट ना कर पाए, ठीक है, इनटॉलरेबल वहां पे हमारा आएगा। और दूसरा कंपैटिबल, कंपैटिबल आप देखोगे एक वर्ड आता है आपका इनकम्पैटिबिलिटी, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। इनकॉर्पोरेट मीनिंग्स नहीं समझ में आया, ओके ठीक है, बिल्कुल सही, मैं समझा रहा हूँ आपको। बचपन में बेटा रक्षित, बचपन में आपको जब भी बीटा ड्रग खिलानी हुई थी तो पेरेंट्स क्या करते हैं, लड्डू लिया, लड्डू के अंदर आपकी ड्रग डाल दी, अब आपको खिला दिया, ठीक है। अब ड्रग बीटर थी, लड्डू के अंदर डाल दिया और आपने लड्डू खा लिया और ड्रग भी खा ली। बहुत अगर चलिए ठीक है चालू रहे होंगे तो देखा होगा कि अरे ये तो थोड़ा डैमेज है, तो टेबलेट निकाल ली, लड्डू खा लिया, तो वहां पे हमारा क्या हो गया, पेरेंट्स इजिली इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। बट अगर क्या हुआ, जो हमारी टेबलेट थी आपको उन्होंने क्या किया, लड्डू के अंदर डाल दिया और खिला दिया, सिंपली यही चीज है इनकॉर्पोरेट करना, मतलब कि आपका जो सस्पेंडिंग मटेरियल है उसमें हमने क्या कर लिया, ड्रग को अंदर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसके अंदर छिपा दिया, ताकि क्या हो, वो सेफ रहे जो सराउंडिंग्स का लिक्विड मीडिया है। बिटर टेस्ट मास्क बाय स्ट्रॉबेरी, बेटा स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारे हैं आपके स्वीटनर जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, आप बहुत जल्दी स्ट्रॉबेरी पे आ रहे हो। चलिए हम बात कर रहे थे क्या, कंपैटिबल पे, तो आप एक टर्म आएगा इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारी दो या दो से अधिक टाइप के ड्रग हैं, ओके, अब उनको हमने आपस में मिक्स किया, ड्यू टू एनी रीजन वो उसमें किसी भी तरीके का आपका फिजिको केमिकल यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ जाए, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन आएंगे, तो हमने कलर, ओडर, ठीक है, ये सारे हमारे क्या आ गए, फिजिकल में आ गए। ओके, केमिकल की बात करूं तो उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, ठीक है, ये सारे अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन। ओके सर, रेड कलर के वर्ड दिखते ही नहीं, ब्लैक कलर, बेटा इसीलिए तो आप ब्लू ले लिया है, ब्लू का, ब्लू से आपको विजुअल है ना, अच्छा ये भी रेड, ओके डियर, चलिए मैं ये जो रेड है आपको मैं इसको वर्बली में डिक्टेट कर दूंगा, आपको जरा भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। दिस वन इज नॉन टॉक्सिक, यहाँ आपका क्या है, कंपैटिबल, यहाँ है आपका क्या, इजिली इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि ड्रग हमारी क्या होनी चाहिए, इजिली इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक एंड कंपैटिबल, यानी कि जो भी हमारा मेडिकामेंट है वो सस्पेंडेड, जो हमारे क्या है सस्पेंडिंग एजेंट है उनके साथ क्या हो, हमारा कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट शुड मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल, सर प्लीज इनकम्पैटिबल समझा दो, मनीष बेटा इनकम्पैटिबल, ठीक है, सिंपल सा आप समझिए, ठीक है, अभी एक एग्जांपल दिया था क्या हमने, कि कोई भी दो या दो से अधिक टाइप की ड्रग है, उनको हमने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन में आपस में मिक्स कर दिया। अब ड्यू टू एनी रीजन, चाहे आपका टेम्परेचर चेंज हो, चाहे आपका मॉइस्चर की वजह से उसमें क्या हो जाए, फिजिको केमिकल यानी कि फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस आ जाए, फिजिकल चेंजेस लाइक कलर चेंज, ओडर चेंज, ये सारी चीजें अगर हमको वहां पे देखने को मिले दैट इज फिजिकल, जो कि हम इजिली आई से देख पा रहे हैं। देन केमिकल मींस उसका क्या हो जाए, पीएच चेंज हो जाए, उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, फ्री रेडिकल जनरेशन की वजह से, तो ये सारे हमारे क्या आ गए, ये सारे हमारे क्या आ गए वहां पे, उसके इनकम्पैटिबिलिटीज के इश्यूज आ गए, यानी कि वो हमारा उसका क्या है, वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है आपस में, वो क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। सस्पेंशन को स्टीराइल कर सकते हैं क्या बेटा, जो पैरेंटल सस्पेंशन होते हैं वो स्टीराइल ही होने चाहिए, उनके साथ पहली कंडीशन है। अब बाकी जो ओरल सस्पेंशन है वो तो अब खोला, उसको कैप में हमने उसको एडमिनिस्टर किया, देन अगेन हमने उसको कैप लॉक किया, अब तब तक एयर का कोई भी, एयर से कोई भी आपका माइक्रोब्स उसके अंदर जा सकता है, तो उसके साथ हमारी ये कंडीशन नहीं होगी कि हम उसको जब तक थ्रू आउट द लाइफ हम उसको स्टीराइल रख सकें। ओके सफीकुल, बेटा उसमें आपका ऑप्शन होगा मैसेज का, ठीक है बच्चों, आप लोग इनको बता दो कि कैसे मैसेज करना है, कैसे क्वेश्चन पुट अप करने हैं, ठीक है, मेरे क्वेश्चंस आप तक आ रहे हैं,
सफिकुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इट शुड बी रीडियली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। रीडियली अवेलेबल मींस जो भी हम उसमें सस्पेंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी एक्सिपिएंट्स यूज कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सपोज हम कर रहे हैं, अब बीच में हमारा क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एक्सिपिएंट्स क्या हो गया, कम पड़ गया, कम हो गया, तो क्या हो आप ढूंढ रहे हैं वो एक्सिपिएंट आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आगे का जो स्लॉट है जो हमने बैच बनाया है वो वेस्ट हो गया, वो हमारा इजीली मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा बैच हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे, रीडियली अवेलेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का हम कह सकते हैं मतलब इकोनॉमिक होना चाहिए। अब पता चला कि सस्पेंशन ही आपका कितने का है, 1000 रुपीज का है, तो आप सोचोगे आप सस्पेंशन हम लोए क्यों, इससे अच्छा हम टैबलेट ही ना खा लें। ओके, ठीक है, वो बात अलग है कि सस्पेंशन की वैलिडिटी एज कंपेयर टू टैबलेट हाई है, ठीक है, लेकिन जब कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हाई है कि आप वैलिडिटी के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाओ, तो फिर किस बात का मतलब वहां पे सस्पेंशन का, तो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल ओडर कलर एंड टेस्ट, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ओडर कलर और टेस्ट क्या हो आपका। मनदेव, माई मैसेज कांट सी यू सर। बेटा मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, आपके जो भी मैसेज हैं वो डायरेक्ट मुझे ही विजिबल होंगे, आप सभी को विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इससे आप सभी को क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, बहुत सारे मैसेज आप तक जाएंगे। दैट्स वाई आपके मैसेज डायरेक्टली मुझे विजिबल होंगे। आप क्वेश्चन पुट अप करिए, मुझे आपके क्वेश्चंस ये विजिबल हो रहे हैं। ओके, चलिए पहला क्या, यहाँ पे हमने क्या बात किया, एक्सेप्टेबल होना चाहिए ओडर कलर और टेस्ट। ओडर बहुत ही मस्ट है, क्योंकि अगर ओडर आपकी क्या है प्लीजेंट नहीं है तो वोमिटिंग होने के चांसेस हैं। कलर भी आपका इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, कलर भी हमारा क्या होना चाहिए, उसका भी अपीयरेंस आपका बेटर होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्ट। टेस्ट को क्या हो, बहुत ही इजीली उसको क्या करे, वो मास्क कर दे, किसी भी तरीके का बिटर टेस्ट या एक्रिड टेस्ट, पंजेंट टेस्ट नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्लोरमफेनिकॉल पाल्मेट हो गया आपका, क्विनिन टेनेट हो गया, ये सारे क्या है, क्विनिन क्या है आपका सिंकोना डेरिवेटिव है, बहुत ही बिटर होता है। नीलेश, ओके डियर, थैंक यू। रेड कलर, बेटा जहां भी रेड है मैं उसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ये चीजें ध्यान दी जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे टेस्ट की। टेस्ट यानी कि क्या हो, जो भी उसका टेस्ट है। अब सपोज आप कोई भी बिटर चीज ले लो, लाइक आपने दातून जरूर चबाया होगा कभी ना कभी। आज की वॉइस नहीं आ रही है बेटा, वॉइस आवाज नहीं आ रही है क्या, आप सभी को भी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज कंफर्म करिएगा बाकी बच्चों को। सर वॉइस, बेटा आपका नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है, वॉइस एकदम क्लियर है। चलिए हम क्या बात कर रहे थे कभी ना कभी आपने दातून चबाई होगी, तो आप दातून चबाते टाइम बहुत तरीके का आपका चेहरा बनेगा, इतनी वो क्या होती है हमारी बिटर होती है। ओके वहां तो हम सस्पेंशन नहीं लगा सकते, बट उसी तरीके से आपकी होती है सिंकोना, क्या होती है सिंकोना, ठीक है, तो वहां पे उसका हमारा क्या है क्विनिन डेरिवेटिव है, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, काफी बिटर इंटेस्ट होती है, बिटर इंटेस्ट होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, ताकि क्या हो, वो क्या हो, आपको इजिली पैलेटेबल हो। एक टर्म आपका इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए, पैलेटेबल पैलेटेबल का मतलब होता है हम उसको इजिली सॉलो कर सकें। तो जो हमारी बीटर ड्रग होती है वो क्या होती है, अनपैलेटेबल। बीटर ड्रग क्या होती है, अनपैलेटेबल होती है, और सस्पेंशन में हम उसी को क्या करते हैं, पैलेटेबल बना देते हैं। तो ये मेरे लिए हमारा हो गया दिस पॉइंट। readily dispersed on mixing, ठीक है, readily dispersed on mixing without an appropriate vehicle विदाउट रिसोर्स टू स्पेशल टेक्निक। कहने का मतलब कि कोई बहुत स्पेशल टेक्निक्स आपकी नहीं लगनी चाहिए कि अब हमें उसको रीडिस्पर्स करना है, यानी कि शेक करना है, और क्या हो जो भी उसके मेडिकामेंट हो आपके रीडिस्पर्स हो जाए, तो उसके लिए किसी तरीके की आपकी स्पेशल टेक्निक नहीं लगनी चाहिए कि अब हमने क्या करना है, रीडिस्पर्स करना है, भैया वो मशीन लाओ इसमें लगाओ तब ये रीडिस्पर्स होगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, रीडली डिस्पर्स होना चाहिए, या फिर रीडिस्पर्स, रीडली मतलब बहुत जल्दी, डिस्पर्स मतलब क्या होना चाहिए, थ्रू आउट द सिस्टम वो क्या हो जाए हमारा, सर्कुलेट हो जाए, उसमें क्या हो जाए, फैल जाए, दैट इज मींस इसी का मतलब है इजीली डिस्पर्स्ड होना चाहिए। ये हमने बात कर ली क्या कि क्या क्या हमारे सस्पेंशन में आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सिंपली आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरीके से है जैसे आप किसी ह्यूमन में कंपैरिजन करते हो कि बहुत ही लॉयल है, ऑनेस्ट है, ठीक है, ह्यूमंस के सेंस में क्या बातें होंगी, ऑनेस्ट है, लॉयल है, ठीक है, और क्या होगा, झूठ नहीं बोलता है,
ओके, और क्या होगा, किसी भी तरीके का उसका स्मोकिंग नहीं है, ड्रिंक नहीं करता, ये सारी चीजें। बट आइडियल मिलता है, नहीं मिलता। उसी तरीके से सस्पेंशन भी आइडियल ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां तक क्या हो, हमारी मैच करती रहे। ओके, हाँ बेटा नीलेश, सही कह रहे हो। चलो एडवांटेज की बात करते हैं आप कि सस्पेंशन के एडवांटेज क्या है, अदर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या एडवांटेज है, अब हम उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स हमारी क्या है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या है ये हमारी सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है, सम ड्रग्स आर अनस्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म। एग्जांपल्स भी है, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको एग्जांपल्स की बहुत जरूरत पड़नी है। और हमेशा याद रखिए, एग्जांपल्स आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं। और ये आपका जीपैट के एग्जाम जो है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल हमेशा याद रखिए। ओके, तो पहला एग्जांपल क्या है आपका, पेनिसिलिन जी। इसका मतलब क्या है, पेनिसिलिन जी क्या है हमारा, सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है हमारा, अनस्टेबल है, डिग्रेड हो जाएगा। दूसरी चीज, पेनिसिलिन जी ही है हमारी जो क्या है हमारा, एसिड लेबाइल है। ओके, एसिड लेबाइल है, क्योंकि यानी कि अगर हमने पेनिसिलिन हमने लिया ओरली, ओके, पेनिसिलिन जी होगी तो ये क्या होगा, HCl इसको डिग्रेड कर देगा, यानी कि ये क्या है, गैस्ट्रिक एसिड लेबाइल है। अब फिर हमने क्या किया, उसके बाद डेवलप किया कौन सी, पेनिसिलिन जो हमारी क्या हो, एसिड रेजिस्टेंस हो। तो एनीवन कोई बताएगा एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन कौन सी है हमारी, इंपॉर्टेंट है, एनीवन। चलिए, हमारी कौन सी है, पेनिसिलिन बी। कौन सी है हमारी, पेनिसिलिन बी जी एसिड लेबाइल है क्या बेटा, क्या नहीं, बिल्कुल सत्यम, वेरी गुड। पेनिसिलिन जी आपकी क्या है, एसिड लेबाइल है। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, दैट इज हमारे पेनिसिलिन के सोर्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के सोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं, कैसे हमारी पेनिसिलिन ऑब्टेन होती है, एनीवन, किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, कोई बताएगा, या फिर फंगस से, किससे ऑब्टेन होती है। चलिए, वेरी गुड। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि पेनिसिलिन आपकी बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है, वायरस या फिर एक्टिनोमाइसीट्स। पेनिसिलिन हमारी फंजाई से ऑब्टेन होती है, यानी कि ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो फंजाई से। कौन सा फंजाई, पेनिसिलिन दो होता है, एक होता है आपका स्मॉल स्केल पे बहुत अच्छे, पेनिसिलियम नोटेटम, ये तो आपने बता दिया स्मॉल स्केल पे। अब एक होता है हमारा कमर्शियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे यानी कि लार्ज वॉल्यूम में, उसमें कौन सा होता है, ग्राइसे, अंकु बेटा ये क्या लिखा है, नहीं, हाँ, क्राइसोजेनम, बहुत अच्छे, सी से याद रखिएगा, क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो जो क्राइसोजेनम होता है वो क्या है सॉरी, कमर्शियल स्केल पे यानी कि लार्ज स्केल पे अगर हमने पेनिसिलिन बनानी है तो हम क्राइसोजेनम पे जाते हैं। ओके, बहुत अच्छी चीज है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। चलिए, यहाँ पे हमने बात कर लिया, ये सॉल्युबल तो है बट अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन जी को हमारे सस्पेंशन फॉर्म में डेवलप करते हैं, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो उसकी मेंटेन रहे, प्रोकेन पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट आ जाता है मास बी टेस्ट। पहला हमने क्या बात की एडवांटेज में, स्टेबिलिटी, एंड नेक्स्ट वन इज टू मास्क बी टेस्ट, यानी कि जो भी उसका टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, उसको मास्क करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे बेस्ट एग्जांपल दो कौन से हैं, क्लोरमफेनिकॉल और क्विनीन। ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल हमारा क्या है, बिटर इन नेचर है, टेस्ट काफी क्या है, बिटर है। अब अगर बेटा अंकित, इसीलिए मैं चैट को आपके एवरीवन नहीं कर रहा था, अगर ये आपस की बातचीत होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी फिर से आपको डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल आपके क्वेश्चंस सबको विजिबल हो, ताकि क्या हो, सभी को पता चले कि किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोकेन क्या है, प्रोकेन क्या है बेटा, प्रोकेन, लिग्नोकेन, ये सारे हमारे किस, प्रोकेन हमारा क्या है, सिंपली एनेस्थेटिक है। और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, उसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि उसकी क्या हो, स्टेबिलिटी हमारी मेंटेन रहे। अलग अलग जो हमारी ड्रग्स है उसके और भी लोकल एनेस्थेटिक, वेरी गुड, ये हमारी क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है, ताकि क्या हो, वहां पे हम उसको इनकॉर्पोरेट करें उसमें, ताकि उसकी स्टेबिलिटी इश्यूज ना है। चलिए, हम आ जाते हैं किस पे, क्लोरामफेनिकॉल, जो कि हमारी क्या है, एंटीबायोटिक है। इसका इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा हुआ है क्या, एडवर्स इफेक्ट, क्या एडवर्स इफेक्ट, एनीवन कोई बताना चाहेगा, एनीवन, क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट क्या है। राकेश बेटा, प्रोटीन बाइंडिंग पे अभी मत जाओ, अभी सस्पेंशन पढ़ा रहा हूँ, सस्पेंशन के रिगार्डिंग पूछिए।
सर चैट सेटिंग, ग्रे बेबी सिंड्रोम, वेरी गुड सत्यम। श्याम, ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है आपका क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट है। ओके, ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन जॉइंटिस भी बोलते हैं। ओके, ब्रेन जॉइंटिस, और क्या बोलते हैं, कर्निकटेरस, याद रखिएगा कर्निकटेरस, इसी को हम ब्रेन जॉइंटिस भी बोलते हैं। बिलिरुबिन कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है बेबी में, दैट इज नोन एज आपका क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम या फिर ब्रेन जॉइंटिस। ये हमने बात कर लिया किसमें, क्लोरमफेनिकोल में। अब ये क्या है, बिटर इन टेस्ट होता है, इसीलिए हम किस फॉर्म में इसको देते हैं, क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट। ये हमारा क्या है, फॉर्म है, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके क्या करते हैं, उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। क्लोरमफेनिकोल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट में। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्विनिन। अब क्विनिन में हम क्या देते हैं, क्विनिन हमारा क्या है, काफी बिटर है, तो क्विनिन को हम देते हैं किसमें, क्विनिन टैनेट के फॉर्म में। हमने क्या कर दिया, उसको टैनेट के फॉर्म में चेंज कर दिया, और हम उसको किस में दे रहे हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट होता है क्या, बिल्कुल बेटा एडवर्स इफेक्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे करके आपकी बहुत सारी ड्रग्स हैं, हम उसको क्या करेंगे, मेंशन करते हुए चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए क्विनिन, हाँ एंटी मलेरियल, बहुत अच्छे। क्विनिन और क्विनिडीन में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों एंटी मलेरियल है। ओके, वो आपका क्या है, एंटी एरिथमिक है क्विनिडीन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने क्या बात कर लिया, कैसे हमारा क्या कर रहा है, टेस्ट को मास्क कर रहा है। देन प्रोलॉन्ग एक्शन, प्रो आपका वर्ड लगा हुआ है क्या, प्रो, देखते नहीं भैया, प्रो एक प्रो किसी भी चीज के आगे लगा देते हैं प्रो, तो आपका क्या है, प्रोलॉन्ग, यानी कि क्या है, काफी देर तक इफेक्ट दे रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। जो हमारे बाकी सारी आपके सस्पेंशन नॉर्मल है, उनसे क्या दे रहा है आपका ज्यादा देर तक। तो यहाँ पे आपका क्या, प्रोटामीन जिंक, यानी कि जो हमारा इंसुलिन है उसको हमने किस फॉर्म में दे दिया, प्रोटामीन जिंक के फॉर्म में हम दे रहे हैं, किसके, प्रोटामीन जिंक। तो हमारा क्या है, इंसुलिन सस्पेंशन है, ठीक है। अब उसको वो इफेक्ट को क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग कर रहा है, देर तक दे रहा है। इंसुलिन हमारा क्या होता है, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है। बीटा सेल से हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज आइसोलेट के बीटा सेल से हमारा सीक्रेट होता है। नेक्स्ट दैट वन इज प्रोकेन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन, ये भी हमारा क्या करता है, प्रोलॉन्ग एक्शन शो करता है, एक्शन को क्या करता है, प्रोलॉन्ग देता है। क्विनिडीन क्या होता है, बताइए क्विनिन क्या होता है, इसे बताइए बेटा। क्विनिन सिंकोना डेरिवेटिव है, पहली चीज। दूसरी चीज एंटी मलेरियल है, मलेरिया में आपका क्विनिन दिया जाता है, सिंपल, ठीक। लक्ष्मी, ओके। चलिए आगे, बायलेबिलिटी। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है, सर ये बायलेबिलिटी किस चिड़िया का नाम है, तो बायलेबिलिटी डेफिनेशन जान लीजिए, लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ द ड्रग, amount of the drug that reaches into the systemic circulation from site of administration in unchanged form। ये जो लास्ट में दो वर्ड बोला है ना, in unchanged form, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वर्ड नहीं लगाया इन अनचेंज फॉर्म, तो ये बायलेबिलिटी से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन में। ओके, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिंपली अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बस इतना। ये आपका क्या है, आपका एब्जॉर्प्शन का डिफिनीशन है। बायलेबिलिटी का डिफिनीशन आपका एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है, और बायलेबिलिटी मेजर करने के मेथड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, वो भी बताऊंगा। ओके, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बायलेबिलिटी अनचेंज फॉर्म। अब बायलेबिलिटी मेजर करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका AUC, दूसरा होता है AUC मींस होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी कि सिंपली हमारा ये कर्व है, अब इस कर्व के अंदर जो भी हमारा एरिया आ रहा है वो बायलेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। आप जनरल कोलॉजी में इसको डीप में पढ़ोगे। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, चलिए दूसरा क्या है आपका, ट्रेपोजॉइडल मेथड, एक मेथड है उसका नाम है आपका ट्रेपोजॉइडल, नाम जानते रहिए, आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीपैट में, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए दोनों, AUC और ट्रेपोजॉइडल। ओके, और पैरेंटल की बायलेबिलिटी आपकी 100%, कितना 100% मानी गई है। अब यहाँ पे क्या है, बायलेबिलिटी का आपका क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस, सीरियल दिया हुआ है कि कैसे कैसे हमारी डोजेस फॉर्म है, उनकी बायलेबिलिटी किस सीक्वेंस में होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म की होती है। अब मन में आएगा क्वेश्चन, सर सबसे कम क्यों होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म की, क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे ही हम ओरल कैविटी में माउथ में लेंगे
तो सबसे पहले वो हमारा क्या होगा, स्टमक में जाएगा, जीआईटी में जाएगा। अब वहां जाके क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका ब्रेक डाउन होना, दैट मींस डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट होगा, देन उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है मिक्स हो जाना। जो भी हमारा जीआई फ्लूइड है उसमें वो क्या हो जाए, घुल जाए, दैट मींस डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब जाके आपका क्या होगा, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, एब्जॉर्प्शन के बाद अब जाके ब्लड में पहुंचेगी और अपना एक्शन शो करेगी। ओके चलिए, जितनी भी आपकी ओरल रूट से ड्रग दी जाती है वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाती है। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका अगर क्या होता है, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम क्या बात करते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म। देन सस्पेंशन में क्या होता है, पहली चीज तो लिक्विड है, दूसरी चीज सस्पेंशन में हमारा एक स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, स्किप हो गया, यानी कि एक स्टेप आगे चलेंगे, क्या, डिसइंटीग्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा आपका टैबलेट की तरह सॉलिड पार्टिकल तो जा नहीं रहा है, ऑलरेडी वो क्या है, फाइन पार्टिकल है, उनको अब डिसोल्यूट होना है, यानी कि उनका मिक्सिंग होना है किसमें, जो हमारा जीआई फ्लूइड है। देन वो एब्जॉर्ब होंगे, वो ब्लड में पहुंचेंगे और हमारा क्या होगा, एक्शन शो करेगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है टैबलेट, बिल्कुल नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। चलिए, ये हमने क्या बात करी, सस्पेंशन। देन हमारा क्या आता है, सॉल्यूशन। किसी भी तरीके का कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं पिया, एब्जॉर्ब हुई, तुरंत एक्शन शो किया। ओके, तो ये सिंपली हमारा क्या हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड प्रिया। बेटा देखिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिंपली क्या होता है, हमने कोई भी ड्रग, कोई भी हमने क्या लिया, टैबलेट हमने ओरल रूट से ली, तो जैसे ही वो हमारे डिसोल्यूशन के बाद क्या होगा, हमारे क्या होते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन्स होती है। क्या होती है, हिपैटिक पोर्टल वेन। पोर्टल मींस होता है क्या, जो ले जाए। हिपैटिक पोर्टल वेन वो क्या करती है, जो हमारा क्या होता है, जो भी हमारे केमिकल्स हैं, जो भी हमारे ड्रग्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके कहाँ लेते जाती है, लीवर में। लीवर इज द प्राइमरी साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे प्राइमरी साइट है। दूसरा क्वेश्चन लीवर से, कि बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, की सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी बॉडी में लीवर में होती है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या, हिपैटिक पोर्टल वेन्स कहाँ ले जाएगी ड्रग को, लीवर में ले जाएगी, वहां ड्रग हमारी क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी। अब वहां से वो कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। यानी कि पहले ही क्या हो गई, वो लीवर में गई, वो मेटाबोलाइज हो गई। 100% हमारी ड्रग थी, हमने मान लिया 50% क्या हो गया, ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म हो गया। अब इफेक्ट कितने परसेंट का मिलेगा, 50% का। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए दैट्स वाई जब भी हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग देते हैं, उनका क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। इसका ये आपका एक्सप्लेनेशन है। चलिए, सस्पेंशन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कह रही है, ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया एंड हाई डिसोल्यूशन रेट। किसमें, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया भाई ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और डिसोल्यूशन रेट भी आपका क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। दैट्स व्हाई जो बायोअवेलेबिलिटी है सबसे ज्यादा भाई किसकी हुई, सॉल्यूशन की, देन सस्पेंशन, एंड देन हमारी किसकी हो गई, लास्ट में आता है हमारा क्या, सॉलिड डोजेस फॉर्म। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपका सबसे मोस्ट स्टेबल डोजेस फॉर्म इसमें से कौन सा है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, या फिर पैरेंट्रल है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए जल्दी से बताइए, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सस्पेंशन, पैरेंट्रल, अरे मेरे शेरो, बेटा आज याद रख लो, जो आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, दैट इज टैबलेट, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है हाँ, जितने ये सस्पेंशन, सॉल्यूशन, ये सब वाले हो ना, बहुत मार खाओगे, याद रखिएगा। आपके हमेशा याद रखिए, आपकी क्या है, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इनकी जो स्टेबिलिटी है बहुत हाई है। क्यों है, अब ये भी क्वेश्चन भाई जरूरी है, कहा सर क्यों होती है। पहली चीज ये कि जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक इमल्शन का क्या अरे बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। डज नॉट कंटामिनेट इजली, इमल्शन का सस्पेंशन से क्या होगा, कम या ज्यादा। बेटा इमल्शन का
हमारा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके का हमारा क्या है, डिसइंटीग्रेशन नहीं होना है, डायरेक्टली डिसोल्यूशन, कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं है, दैट्स व्हाई इमल्शन का आपका थोड़ा ज्यादा ही होगा सस्पेंशन से। हाँ, मैं बात कर रहा था क्या, सॉलिड की स्टेबिलिटी क्यों सबसे ज्यादा होती है बेटा, इसलिए सबसे ज्यादा होती है, पहली चीज कि आपका जो एनवायरमेंटल हमारे फैक्टर्स हैं, लाइक आपका क्या है, टेम्परेचर हुआ, ठीक है, और क्या हुआ आपका जो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट हुआ, इस पे एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म क्या होता है आपका, कम इफेक्ट पड़ता है। किसकी अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और सरफेस एरिया भी कम है। वहीं अगर पाउडर की बात करें तो पाउडर और आपके टैबलेट में जो स्टेबिलिटी वो टैबलेट की जाता है, क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस ज्यादा है, दैट्स व्हाई पाउडर क्या है हमारा लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू टैबलेट। ये भी जानते रहिए, क्योंकि पाउडर भी आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। ओके, चलिए, बाइबिलिटी पे स्टेबिलिटी डिपेंड्स करती है ना सर, बिल्कुल बेटा, अगर कोई ड्रग हमारी स्टेबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो बाइबिलिटी क्या शो करेगी। ओके नीलेश, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ये हमने बात कर ली। दो टाइप के हमारे, और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देयर आर टू टाइप ऑफ सस्पेंशन। कंसंट्रेशन के बिहाफ पे हमारे दो टाइप के होते हैं सस्पेंशन। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सस्पेंशन, पहला हमारा क्या है डाइल्यूट सस्पेंशन। और डाइल्यूट सस्पेंशन में अगर हम बात करें कि मेनली कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 2 से 10% जो सॉलिड होता है, वेट बाय वॉल्यूम, जो हमारा सॉलिड होता है 2 से 10% होता है। वहीं अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें तो उसमें हमारा होता है अप टू 50%। कितना, अप टू 50%, किसमें, कंसंट्रेटेड में। डाइल्यूट में कितना, 2 to 10%। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है डाइल्यूट का, आपका पूछा हुआ था, दैट्स व्हाई मैं इस पे फोकस किया। चलिए, अब आ जाते हैं किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन कौन से रूट हैं हमारे किसके, सस्पेंशन को क्या करने के, बॉडी में एडमिनिस्टर करने के। तो वो हम देखते हैं। पहला आता है हमारा क्या, ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन में मेनली हमारे वो सस्पेंशन आते हैं जो डायरेक्टली आपके कहां से दिए जा रहे हैं, ओरल रूट से दिए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने क्या टर्म किया है, दैट इज ओरल सस्पेंशन। अब ओरल सस्पेंशन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से मेनली हमारे आ जाते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे क्या, मेनली एंटीबायोटिक्स आते हैं, एंटासिड्स भी आते हैं। एंटासिड्स में भी हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, कंसंट्रेशन होती है हमारी सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट की काफी हाई होती है। ओके, देन रेडियो ओपेक सस्पेंशन भी आते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे किस में आ गए, ओरल सस्पेंशन में आ गए। इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये मेनली हमारे किस में आ गए, ओरली में आ गए एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, टॉपिकल सस्पेंशन। टॉपिकल सस्पेंशन, अब जब बात आती है टॉपिकल सस्पेंशन की तो इसमें क्या होता है हमारा, मेनली बिफोर अप्लाइंग क्या है, शेक लोशन, और दूसरा क्या है आपका, ओल्डेस्ट एग्जांपल है किसका, सस्पेंशन का। क्योंकि भैया रेडियो ओपेक क्या होता है, रेडियो ओपेक क्या होता है, बिल्कुल बेटा रुकिए अभी बताते हैं। समटाइम्स क्या होता है, जब भी हम क्या कराएंगे, आप देखोगे कि कई बार आपने सीटी स्कैन कराने गए होंगे तो आपको क्या होता है, कुछ इंजेक्शंस के फॉर्म में वो क्या करते हैं, देते हैं, कई बार इनटेक करने के लिए, कई बार वो क्या होता है पेरेंटली भी अप्लाई किया जाता है। किस लिए, ताकि बॉडी में किसी भी तरीके का कहीं भी जो भी क्या है पार्टिकल है जो उन्हें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, वो क्या हो सके ओपेक, यानी कि वो इजिली उसको क्या करा दे, वहां पे एक तरीके से ये कह सकते हैं जिसकी विजिबिलिटी को बढ़ा दे, जिस चीज को भी हमने क्या करना है वहां पे उसको इंक्रीज कराना है। आपने एक्सरे कराना है, वहां पे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा, एक जेल लाइक का क्या करते हैं वहां पे, जहां पे भी करते हैं वहां पे क्या करते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वो भी आपका क्या हो गया, एक काइंड का सस्पेंशन ही है, जेली लाइक स्ट्रक्चर में होता है। देन आपके एक्सरेज में भी कई बार क्या होता है, आपका एक सोल्यूशन देते हैं आपका सस्पेंशन काइंड का, ठीक है। किस लिए, ताकि जहां भी आपके फ्रैक्चर्स हैं, जिस काइंड में, जिस भी पोजीशन में है, मेनली आपके सीटी स्कैन में होता है, तो वहां पे क्या हो, विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सके। आईवी रूट हैज 100% विजिबिलिटी, बिल्कुल डियर। सो एंटीबायोटिक्स आर एसिड लेबाइल, तो क्या सस्पेंशन के केस में उसका स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है, ठीक है बेटा। जरूरी नहीं है कि सारी एंटीबायोटिक्स आपकी एसिड लेबाइल हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, जो भी हमारी एसिड लेबाइल चीजें होती हैं उन पे हम पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं। ऐसे पॉलीमर की कोटिंग करते हैं ताकि वहां पे क्या हो, सराउंडिंग्स में वहां पे क्या हो, या तो पीएच वेरी कर जाए, या फिर वो क्या हो, हमारा इंटेस्टाइन में भी अपना एक्शन शो करे, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं। और कई बार आप देखोगे मोस्ट वाइडली डॉक्टर क्या करते हैं, पीपीआई पेंटेप्राजोल क्या करते हैं, देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं,
ताकि क्या हो, एसिड आपका क्या हो, ऑलरेडी क्या हो वहां पे आपका थोड़ा सप्रेस रहे, और क्या हो हमारे स्टमक में किसी भी तरीके का एसिडिटी देखते नहीं, कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा हाई पावर की एंटीबायोटिक लिख दिए रहे तभी पेट में जलन होने लगी। तो ये सिंपली किस लिए होता है, एसिडिटी की वजह से। क्यों होता है कि वहां पे एसिड HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है। व्हाट इज थर्मोस्टैटिक एंड थर्मोलेबाइल? तेजस बेटा सिंपल सी बात है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो टिका रहे, रुका रहे, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है फिर भी वो क्या है, अडिग है, ठीक है, स्टेबल है, दैट इज थर्मोस्टैटिक। थर्मोलेबाइल यानी कि आपका क्या हो गया, टेम्परेचर में डिग्रेड हो जा रहा है, लाइक आपके अमाइनो एसिड्स आर थर्मोलेबाइल, टेम्परेचर हाई हुआ आपके अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन। एसिड लेबाइल मतलब सिंपल आपका होता है जो एसिड में, एसिड की वजह से क्या हो जाए, जिनका ब्रेक डाउन हो जाए। एग्जांपल के लिए आपका क्या हो गया, पेनिसिलिन जी हो गया, इंसुलिन हो गया, तो सिंपली ये हमारे क्या है, एसिड लेबाइल हो गए। ओके, एंटेरिक कोटिंग का मतलब होता है ऐसी कोटिंग जो इंटेस्टाइन में क्या करे, आपके जो भी ड्रग हैं उनके मटेरियल को वहां पे रिलीज कराए और एसिड से बचाए रहे। सभी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चलिए, सब सस्पेंशन में पेरेंटल सस्पेंशन ज्यादा वेलिबिलिटी होती है बेटा, बिल्कुल ज्यादा होती है। सर वैक्सीन क्यों हैंड में लगाया जाता है? अब बेटा, अब हैंड में क्यों लगाया जाता है, सिंपली अब बेटा जाहिर सी बात है, अब पब्लिकली आप वैक्सीन वहां पे लगवाओ, मोस्ट पॉसिबली आपका वहीं पे प्रिपेयर किया जाता है, हैंड पे। ओके, चलिए ट्राइसेप्स पे मेनली। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चंस आपके बहुत हैं, मैं सभी को आंसर करते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, टॉपिकल सस्पेंशन। टॉपिकल सस्पेंशन में हमने क्या देख लिया, शेक लोशन, और हमारा क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सस्पेंशन है, क्या है, इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। इट कंटेन कैलामाइन लोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कमाल की चीज है आपका कैलामाइन। कैलामाइन का फॉर्मूला कोई बताएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, विदाउट वेस्टिंग टाइम? एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैलामाइन? आया हुआ क्वेश्चन है, एनीवन? Fe2O4Zn, क्या है Fe2O4, क्या है हमारा, सिंपली कैलामाइन। मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कैलामाइन की, प्रॉपर्टीज जान लीजिए, क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। ओके, एस्ट्रिंजेंट वर्ड का मतलब होता है प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा दे, एस्ट्रिंजेंट मींस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा दे। ओके, तो ये मेनली क्या होता है, ये मेनली आपके किस में आ जाते हैं, क्या कि हम सिंपली क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। दूसरा, इंसेक्ट बाइट के केस में कई बार क्या होता है, इंसेक्ट बाइट कर गया, यानी कि किसी भी तरीके का आपका क्या हो गया, जो भी कीड़े किसी भी टाइप का स्टिंग कर दिया, तो वहां पे क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। और सनबर्न से प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार क्या होगा, सन के कांटेक्ट में आप अभी मई जून में जब निकलोगे कहोगे सन टैन हो गई, सन बर्न हो गया, स्किन में बर्निंग होने लगी, तो उस केस में आपका कैलामाइन यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पे मैंने हमने क्या बात कर लिया, ओके, कैलामाइन यूएसपी और कुछ अदर डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस होती है, प्रोटेक्टिव एज वेल एज कॉस्मेटिक एक्शन। कॉस्मेटिक एक्शन वही आपके सनबर्न से बचा रहे हैं, टैनिंग से बचा रहे हैं। प्रोटेक्टिव मींस क्या, आपके स्किन के ऊपर एक एज ए बैरियर काम कर रहे हैं, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज हाई अमाउंट ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि जो हमारा सॉलिड फेज है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट होता है वो काफी हाई होता है, किसमें, सस्पेंशन के केस में ऑलमोस्ट हमारा क्या है, 20% वेट बाय वॉल्यूम है। दैट्स व्हाई ये हमारे जो टॉपिकल सॉल्यूशन होते हैं, सॉरी टॉपिकल जो सस्पेंशन होते हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, which have low settling rate, यानी कि जो उनके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका जो सेटलिंग है काफी क्या होता है, लो होता है। आई सस्पेंशन टू रिड्यूस इरिटेशन, हाँ बेटा आई सस्पेंशन भी आते हैं, आइस में भी सस्पेंशन पार्टिकल जो हमारी ड्रग होती है वो काफी फाइन होती है, ड्रग के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नैनो सस्पेंशंस आई में भी आते हैं, ग्लाउकोमा में यूज किए जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, पेरेंटल सस्पेंशन। कंडीशन यहाँ पे क्या है, पेरेंटल सस्पेंशन के साथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सस्पेंशन में जो हमारी पार्टिकल साइज है वो हमारी 0.5 से, सॉरी जो आपका सॉलिड आपका क्या है मेडिकामेंट है, इसमें कितना होना चाहिए, 0.5 से 5%, 0.5 से 5%। बट कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनको हम नहीं दे सकते, एग्जांपल के लिए हमारा क्या हो गया, पेनिसिलिन हो गया, क्यों नहीं दे सकते, कि इसमें क्या है हमारा मोर देन 30%। अब सॉलिड पार्टिकल आपका मोर देन 30% है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि जाके कहीं ब्लॉकेज कर दे, कहीं जाके ये आपका क्या हो जाए वहां पे फाइन कैपिलरीज में
क्या हो जाए, आपका ब्लॉकेज कर जाए। दैट्स वाई आपका क्या होगा यहाँ पे, हम ये हमारा कंडीशन है कि 0.5 से 5% वेट बाय वॉल्यूम ही हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स का क्या है कंसंट्रेशन है, किसमें, पैरेंटल सस्पेंशन के केस में। दूसरा, अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर पैरेंटल में स्टेराइल करना जरूरी होता है। स्टेराइल का मतलब होता है, जान लीजिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। तो पैरेंटल जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए। ओके, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टिकुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल हमारा क्या होता है, यूजुअली ये क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मली, ठीक है। ऑलमोस्ट केवल एक ही वैक्सीन है जो आपकी आईडी रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के आंसर करेक्ट होंगे। वेरी गुड। बीसीजी दैट इज बैसिलस कैलमिट-ग्वेरिन, जो कि हमारा क्या है, टीवी में यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इतना बता दिया, जल्दी से बता दीजिए कि ये हमारा किस एजेंट से, ठीक है, इसे हम मेनली किस एजेंट से हम ऑब्टेन करते हैं, किस बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर वायरस, किससे हम ऑब्टेन करते हैं, बस उसका नाम जानना है मुझे। उम्मीद करता हूं आप सभी के आंसर सही होंगे। एनीवन? टीवी का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। चलिए ये बता दिया, जल्दी से बताइए बीसीजी हमारी किससे ऑब्टेन होती है, साल्मोनेला टाइफी। शाबाश बेटा। बेटा टाइफाइड और टीबी में आपने तो मतलब, नहीं बेटा गलत है। साल्मोनेला टाइफी आपका पॉजिटिव एजेंट है टाइफाइड का, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीसीजी। ओके, एनीवन? एनीवन? साइक्लोस्पोरिन ग्रीसियोफलुइन बेटा, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। आपका एक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आपका एग्जाम्स में आ चुका है कि जो आपका बीसीजी वैक्सीन है उसका क्या है, हम किससे ऑब्टेन करते हैं, किस माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। तो जो आपका टीबी का पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो लोगों को लगता है जो पॉजिटिव एजेंट है हर बार उसी से ही हमारी ऑब्टेन होती है, हर बार उसी से ही ऑब्टेन होती है, बट याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से नहीं बेटा, दैट इज माइकोबैक्टीरियम बोविस, याद रखिएगा। ब्लू ले लें, हाँ, माइकोबैक्टीरियम बोविस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे हमेशा यही बताएंगे कि सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम बोविस, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं साइज की, जो भी हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो हमारे साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो भी हमारे वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या है, उसके बिहाफ पे हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है हमारे जो भी सस्पेंशन है। तेजस बिल्कुल, बहुत अच्छे, क्या है हमारे माइकोबैक्टीरियम बोविस। ओके, चलिए सस्पेंशन मेनली हम पार्टिकल साइज के बिहाफ पे हमने 3 क्लास में उनको बांटा है। कौन कौन से हैं हमारे, कौन कौन से हैं, कोलाइडल हैं, कोल्स हैं, एंड थर्ड वन इज नैनो सस्पेंशन। कौन कौन से हैं, कोलाइडल, कोल्स सस्पेंशन एंड नैनो सस्पेंशन। पार्टिकल्स की अगर बात कर लें तो जो मेनली हमारे क्या होते हैं, पहला क्या है हमारा, कोलॉइडल है। क्या है, कोलॉइडल है, उसमें जो हमारा पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन, दैट इज क्या है हमारा, लेस देन 1 माइक्रोन। कितना है, 1 माइक्रोन हमारा क्या है। एंड अगर हम बात करें कोल्स की, किसकी, कोल्स की, तो मेनली हमारा कितना है, मोर देन 1 माइक्रोन। और वहीं अगर हम बात करें नैनो सस्पेंशन की, नैनो की रेंज क्या होती है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। नैनो और एंगस्ट्रॉम दोनों बताइए, नैनो और एंगस्ट्रॉम दोनों की रेंज बताइए कितना होता है। ऑप्शंस दे रहा हूं, नैनो एंगस्ट्रॉम, चलिए ऑप्शंस में सीधा आंसर लिख देते हैं। चलिए नैनो, एन से याद रखिएगा 9, 22 बेटा, नैनो होता है 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर माइनस 10, एंड जो आपका माइक्रोन होता है 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तीनों अलग अलग जगह आपको फिजिक्स में तो बहुत बार मिलेंगे ये पार्टिकल साइज के सेंस में। ओके, तो ये मेनली हमने किसकी बात कर ली, जो हमारे क्या है पार्टिकल साइज है उसके बारे में बात कर लिया। तो ये आपके क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं कि हमारे मेनली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखेंगे कि जो नैनो है ये हमारा क्या है, काफी फाइन है, नैनो सस्पेंशन आर वेरी फाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बात कर लिया, नैनो सस्पेंशन। अब आज के टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ गया है टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड के बीच में हमारा क्या डिफरेंस है। आपका एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले
फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन हम डायग्राम की हेल्प से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सस्पेंशन होते हैं आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लूज एग्रीगेट। किसके फॉर्म में होते हैं, लूज एग्रीगेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लॉक्स बोल रहे हैं, फ्लॉक्यूल्स बोल रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। वहीं अगर हम बात करें डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की, तो यहाँ पे पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, इंडिविजुअली सेटल डाउन होते हैं, दे आर सेटल्ड इंडिविजुअली, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी लूज नेटवर्क, कोई भी आपका लूज एग्रीगेट डीफ्लॉकुलेटेड में नहीं फॉर्म होगा। पहली चीज क्लियर हुई, सेटल एज ए फ्लॉक्स, ये आपके फ्लॉक्स हैं, ओके। अब ये क्या है आपका डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल्ड एज ए सेपरेटली, क्या है, सेपरेटली ड्यू टू लो पार्टिकल साइज, ठीक है। ड्यू टू लो पार्टिकल साइज क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, मेनली आपके क्या होते हैं, ये हमारे क्या किए जाते हैं, आपस में ये लिंक नहीं होते और इंडिविजुअली सेटल डाउन होते हैं। दूसरा आपका क्या है, सुपर नेटेंट लिक्विड इज क्लियर। जो यहाँ पे क्या होता है, सुपर नेटेंट लिक्विड हमारे यहाँ क्या है, क्लियर। सुपर नेटेंट का मतलब, सर क्लास कितनी देर चलेगी बेटा, ये बस हम डिफरेंस की बात कर लें, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है आपका आज का। चलिए अभी हम इस पे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम, सुपर नेटेंट लिक्विड इज क्लियर। सुपर नेटेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, ठीक है। कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड फिल है, अब सस्पेंशन है, तो यहाँ हमारा क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल है। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो हमारा सेटल डाउन है, इसके ऊपर जो हमारा क्लियर लिक्विड है, क्लियर हमारा जो हमारा लिक्विड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर नेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपर नेटेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मेनली क्या हो गया हमारा, सुपर नेटेंट लिक्विड। अब अगर हम बात करें किसकी, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की, यहाँ पे हमने बात कर लिया किसकी, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की। अब बात करते हैं किसकी, सुपर नेटेंट लिक्विड क्या होता है यहाँ पे, क्लाउडी। क्वेश्चन ये उठता है कि डीफ्लॉकुलेटेड में सुपर नेटेंट लिक्विड हमारा क्लाउडी क्यों होता है। तो हमने अभी बात की थी, डीफ्लॉकुलेटेड में हमारे क्या हो रहा है, कैसे सेटल डाउन हो रहा है, इंडिविजुअली हो रहा है, ठीक है। अब इंडिविजुअली सपोज हमारे क्या होते हैं, इसमें जो लार्ज पार्टिकल साइज होते हैं वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं रेडियली, वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं। बट जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं, उनका क्या हो जाता है, जो सेटलिंग होता है वो उतना फास्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई एक टर्बिडिटी यहाँ पे फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, एक टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई हम इनको क्या टर्म कर रहे हैं, क्लाउडी। क्या है यहाँ पे, सुपरनेटेड लिक्विड क्या है, क्लाउडी है, किसमें, डीफ्लॉकुलेटेड में। नेक्स्ट जो भी यहाँ पे क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट है, सेटल डाउन रैपिडली, किसमें, फ्लॉकुलेटेड में। फ्लॉकुलेटेड में क्या है हमारा, जो भी सस्पेंडिंग एजेंट है, जो भी हमारे एग्रीगेट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो हमारे क्या है, हमारे क्या है, रैपिडली हमारा क्या हो जा रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। वही बात करें अगर डीफ्लॉकुलेटेड की, तो वहां पे क्या है, एक लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या हो रहा है हमारा, सेटल डाउन। उनकी सेटलिंग में क्या होता है हमारा, लॉन्ग टर्म लगता है, यानी कि ज्यादा टाइम वहां पे इनटेक हो रहा है, किसमें, डीफ्लॉकुलेटेड में। चलिए, ड्यू टू लूज एग्रीगेट। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्या, यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन। पहली चीज, यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी हमारी बॉटल है सस्पेंशन की, उसको हमने शेक किया थ्रू आउट द सिस्टम, वो हमारा क्या हो गया, रीडिस्पर्स हो गया। यानी कि अगर हम एक हम कैप, यानी कि हमने क्या किया, 10 ml हमने उसमें सस्पेंशन निकाला, उसमें भी हमारा कितना है, उतना ही अमाउंट ऑफ ड्रग है। सपोज 10 ml में हमारा कितना है, हमारा 1 mg है। अगेन हम 10 ml दोबारा निकाल रहे हैं और रीडिस्पर्स अगेन किया है, तो उसमें भी हमारा 1 mg ही होना चाहिए। इट मींस थ्रू आउट द सिस्टम जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज यूनिफॉर्म, सेम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज क्या है, फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल है, और क्या है आपका, नॉट रिकमेंडेड फॉर पेरेंटल। ओके, इंपॉर्टेंट है, पेरेंटल के लिए हमारे कौन से रिकमेंडेड नहीं होते, कौन से, फ्लॉकुलेटेड, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जो भी ये क्या है हमारे फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल। अब एक चीज आती है हार्ड केक फॉर्म होना, क्या होना, हार्ड केक। जो आपके डीफ्लॉकुलेटेड होते हैं ना, लॉन्ग टर्म थोड़ा कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, ये ना नीचे हार्ड केक फॉर्म कर लेता है। अब जब हार्ड केक फॉर्म हो जाएगा, तो शेकिंग में क्या होगा, ये रीडिस्पर्स नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, हमने पोर आउट कर रहे हैं, हम उसको कैप में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग हमारी आ ही नहीं रही है। इट मींस इट इज फार्मास्यूटिकली अनएक्सेप्टेबल एंड इट इज फार्मास्यूटिकली फेल्ड।
यानी कि इसको हम डोसेज फॉर्म में सिंपली हम अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का हार्ड केक नहीं फॉर्म हो रहा। किसमें? फ्लॉकुलेटेड में। याद रखिएगा n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंशन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक। तो किसमें होगा हार्ड केक? डी, हार्ड डी। फ्लॉकुलेटेड में कितना होगा? हार्ड केक फॉर्म होगा। सॉरी, डिफ्लॉकुलेटेड में। फ्लॉकुलेटेड में आपकी क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्यूल्स आपके हार्ड केक नहीं फॉर्म होते। और ये क्या है आपका, पेरेंटल्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? पहली चीज तो यहाँ पे आ जाता है हमारा किसका, लूज एग्रीगेट्स का। आपस में क्या होते हैं, लूज एग्रीगेट है, तो यहाँ पे क्या है आपका थोड़ा पार्टिकल साइज का रूल आ जाता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कर रहे हैं, पेरेंट्रल में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफ्लॉकुलेटेड में। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट रिमेन सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर जो हमारा सस्पेंडिंग एजेंट है फ्लॉकुलेटेड स्टेबल है तो पेरेंट्रल में क्यों नहीं यूज होता। फ्लॉकुलेटेड क्या है? फ्लॉकुलेटेड बेटा अभी बताया था कि आपके क्या है, जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, लूज बॉन्डिंग रहती है, लूज एग्रीगेट फॉर्म होता है, उसी को हम फ्लॉकुलेटेड बोल रहे हैं। दूसरा, फ्लॉकुलेटेड स्टेबल है तो पेरेंट्रल में क्यों नहीं यूज होता। बेटा स्टेबिलिटी ही सब कुछ नहीं होती, पार्टिकल साइज उसका क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपका क्या है, यहाँ पे हमारे लूज एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारा वहां पे पेरेंट्रल्स में हम उसको क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन है। दैट्स व्हाई ये हमारा पेरेंट्रल्स में यूज नहीं होता। ठीक है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, बायोबिलिटी, लायोफिलिक, लियोफिलिक, क्लियर है? ओके डियर, चलिए अभी बताते हैं बेटा, बिपिन अभी बात करते हैं, ठीक है। डिफ्लॉकुलेटेड हार्ड केक फॉर्म होता है, पेरेंट्रल कैसे होगा? बेटा हमने बात किया था ना, पेरेंट्रल हार्ड केक फॉर्म होता है, बट हार्ड केक कब होता है, जब हमने क्या किया है, उसको किसी बॉटल में रख दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, या फिर सिंपली कुछ टाइम बाद क्या होता है, हार्ड केक। अब आपके बॉडी में गया है, कोई भी इंजेक्शन गई तो ब्लड क्या हो रहा है, थ्रू आउट द सिस्टम पंप हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो वहां पे हार्ड केक बनने का चांस नहीं है बेटा, क्योंकि वो क्या होगा, थ्रू आउट द सिस्टम सर्कुलेशन होगा उसका। चलिए ये हमने बात कर ली क्या, डिफ्लॉकुलेटेड। अभी क्लियर संजीवन? चलिए यहाँ पे हमने क्या बात कर लिया, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेटल डाउन होगा और आपका हार्ड केक भी फॉर्म करेगा। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस, नॉन यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन कब हो जाएगा, जब आपका हार्ड केक फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, हार्ड केक। नीलेश बेटा एक टीचर का काम ही होता है क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। फार्मास्यूटिकली अनएक्सेप्टेबल है तो क्यों यूज होता है पेरेंटल में? बहुत ही लिमिटेड यूज होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है आपका पेरेंटल्स में यूज, ठीक है। आप यूजुअली नहीं देखोगे कि सस्पेंशन के फॉर्म में आपको कोई भी पेरेंटल मिल जाए। आप पाउडर ड्रग भी देखोगे ना, तो वो क्या हो जाती है आपकी, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, बहुत रेयरली। अभी हमने पार्टिकल साइज की भी बात की थी कि कितना हमारा क्या है आपका वहां पे क्या है, क्राइटेरिया है। और लाइक हमने क्या बात किया था, पेनिसिलिन जिसका अप टू क्या है वहां पे 30% है, उसका क्या है सॉलिड कंसंट्रेशन। दैट्स व्हाई वो हमारा क्या है, हमारा पेरेंटल्स में नहीं यूज किया जा रहा। और क्राइटेरिया क्या था, अप्रॉक्स हमारा 2% के आसपास होना चाहिए क्या, सॉलिड कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है। 0.5 से 5 ऐसे कुछ हमारा क्या था कंसंट्रेट, बिकॉज दिस कॉज एम्बोलिज्म। वेरी गुड, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बात किया कि दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है, पेरेंटल प्रिपरेशंस में हमारा समटाइम्स यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमने क्या किया, डिफरेंस देख लिया। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इतना ही कि मेरे लिए हमारे क्या क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन को बनाने में, सस्पेंशन को इम्बोलिज्म। अब बेटा इम्बोलिज्म का मतलब ये समझ सकते हैं कि सिंपली आपके इनसाइड दी जो भी आपकी क्या है ब्लड कैपिलरीज है, जो भी आपकी ब्लड की आर्टरीज है, वहां जाके वो क्या कर सकता है, ब्लॉकेज कॉज कर सकता है, ठीक है। दैट इज इम्बोलिज्म। वो क्या कर सकता है, इम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। तो वो मेरे लिए हमारा क्या हो गया, इम्बोलिज्म की बात हो गई। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो भी हमारे एक्सिपिएंट्स हैं, फॉर्मुलेशन है सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में मेरे लिए हमारे कौन कौन से एजेंट आते हैं, बिल्कुल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी तरीके का फर्दर, ये क्लास आपकी YouTube पे भी अपलोड कर दी जाएगी, आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, आप तो वहां पे अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं, आपके डाउट्स वहां पे
क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। इवन आप चाहे सेकेंड ईयर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ फिफ्थ, अभी आप थर्ड ईयर में ही हो, नेवर एवर वेस्ट योर टाइम। बिकॉज टाइम क्या है, आप वेस्ट कर दोगे, ये इसकी टाइम आप में मनी नहीं लगेगी टाइम की, ठीक है। आपको टाइम फ्री में प्रोवाइड किया गया है, बट एक बार आपने इसको वेस्ट कर दिया तो आप कितना भी पैसे लगा दो, मिलियन बिलियन लगा दो, आप इसको अगेन अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इतना, ठीक है।